हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के पार्ट सेकंड की। हमने पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि किस तरह से इनकम डिटर्मिनेशन होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से मैंने आपको समझाया था, और मैं क्लियर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। फिलहाल अभी समय कम है तो मैं आपको एग्रीगेट डिमांड में समझा देता हूँ, कल अपन एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? तो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी, एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। सर ये तो आपने पूरा पढ़ दिया, इसका मतलब देखो, मतलब बहुत इजी है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है साल भर के अंदर, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है साल भर के अंदर इकोनॉमी के अंदर कितना लोगों ने स्पेंड किया है। मैं एक बार और फिर बता देता हूं, एग्रीगेट डिमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि साल भर के अंदर लोगों ने इकोनॉमी में कितना खर्चा किया है। देखिए, कंपोनेंट्स में अपन ये लिख सकते हैं, कंजप्शन, कितना कंजप्शन किया है लोगों ने, इन्वेस्टमेंट कितना किया लोगों ने, मशीन वगैरह, फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग, लैंड वगैरह खरीदा हो, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है ना, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके बाद उन्होंने कितना खर्चा किया है ना, सब्सिडाइज देना, ठीक है, पेंशन देना उसमें खर्चा, सैलरी देना उसमें खर्चा किया सरकार ने। नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ है उसका ध्यान रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना गया, कितना हुआ है, उसका खर्चा कितना आया, कितना गया। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो सिंपल सा मीनिंग है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही है, एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर लोगों ने कितना खर्चा किया और सरकार ने कितना खर्चा किया, सब मिलाकर कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। कल मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझाऊंगा। तो ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आया है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं एग्रीगेट सप्लाई के साथ में। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, ये चैप्टर 10 की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।